मैंने सुना यार कुणाल, तो पैसा आ रहा है, टीम बन रही है और लोग करेंगे आप ऑटोमेटिकली काम। तू काम नहीं किया तभी आपको पैसा आ जाएगा। और ऐसा मेरा माइंड सेट हो गया और फिर मैं जीरो से 5,000 से 10,000 गया, 10,000 से फिर से 2,000 तक आया। और एक बात समझ आई, औकात से ज्यादा कभी पैसा नहीं आता। यस, औकात से ज्यादा कभी पैसा नहीं आता कुणाल। खुद को डेवलप करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा और कुछ अचीवमेंट चाहिए तो खुद को कैपेबल मानना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हो जाएगा। और यस माय डियर फ्रेंड, अगस्त मंथ में हमारी जो मीटिंग हुई थी किरण सर की, जो ब्रॉन्ज एंड अवार्ड, उस मीटिंग में बहुत लोगों ने कसम ली थी कि दिवाली के दिन ये चाहिए वो चाहिए और वो लूंगा। और मैंने भी खुद की कसम ली थी कि दिवाली के दिन खुद की बाइक हो जाएगी और दिवाली के दिन में आ जाऊंगा। और सर ने बोला था कि कुणाल जी, सिर्फ बताना नहीं, वो कंप्लीट करके भी दिखाना। और आपका जो जो आपने बोला, मैंने सर को बोला आपकी अपलाइन की बोली, तुप की गोली 101% हो जाएगा सर, सिर्फ आपकी ब्लेसिंग चाहिए। और काम करते गया। दिवाली के दिन खुद के लिए 1,27,000 की Yamaha FZS बाइक परचेस। सक्सेसफुल होना चाहते तो आपको एक चीज करना पड़ेगा कि आपको कंस्टेंटली रहना पड़ेगा। यस, आपको कंस्टेंटली रहना पड़ेगा। दूसरी बात, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और मुझे भी कंसिस्टेंसी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था और फर्स्ट मंथ में जुगाड़ लगाकर काम किया। और सेकंड डेज में मुझे कॉल आया मिस्टर कृष्णा सर का, मेरे अपलाइन, प्यारे अपलाइन, उनका कॉल आया। वो बोले सर कंसिस्टेंसी डालना पड़ेगा। सर को बोला सर मुझसे नहीं हो जाएगा, इससे बाद मुझे कॉल भी मत करना। और क्योंकि जो दिक्कत है वो दिक्कत मुझे बहुत मालूम है, क्योंकि घर वाले कभी सपोर्ट नहीं किया। एक साल मुझे घर वाले ने क्रिटिसाइज किया। हम कृष्णा सर और मैं जैसे भाई जैसे हम एक नगर सिटी में एक रूम लेकर रहे और बहुत ज्यादा दिक्कत आई। कभी मैंने कल कृष्णा सर का जब पे आउट बना, कृष्णा सर को बोला कि यार सर, एक चीज आपको मालूम है क्या, एक चीज ध्यान में आ रही है क्या, जब हम चाय पीने के जा रहे थे तब हमारे पास दोनों के पास 1 रुपये नहीं था, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड था, जैसे कि हमारा ऐसा एटीट्यूड तो था कि आने वाले कुछ समय में हमारा मार्केट में नाम हो जाएगा। और उस दिन में हम पानी पीकर रूम में आ गए और कसम ली थी यार कुणाल जी। वो सर बोले कि कुणाल जी सिर्फ डटे रहना, आने वाले 4-5 मंथ में आपका इतिहास रचेगा। और डेफिनेटली वैसा हो गया। यस, डेफिनेटली वैसा हो गया। और हमारे पास कभी जेब में पैसा भी नहीं था, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड था लगभग करोड़ रुपीस का था। यस, करोड़ रुपीस का। और इसलिए मुझे भी आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे भी आपको बताने से एक अच्छा लग रहा है कि आपके आज वो मैटर नहीं कर रहे आप किस फैमिली से बिलोंग कर रहे, वो मैटर नहीं कर रहा है आप किस फैमिली से कर रहे, आपको कहाँ पे जाना है, आपकी सोच कहाँ पे, वो मैटर करेगा। आपके पास 1 रुपए आज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं माय डियर फ्रेंड, सिर्फ आपको कितना चाहिए वो मैटर करेगा। आपको सिर्फ प्रॉब्लम के पीछे भागोगे तो प्रॉब्लम नजर आ जाएगा और सोल्यूशन के पीछे भागोगे तो सोल्यूशन नजर आएगा। इसलिए बड़ा सोचो। हमारे गौतम बाली सर बोलते हैं, जिनकी सोच अच्छी, जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। सिर्फ सोचने की हिम्मत तो करो। यस माय डियर फ्रेंड, सिर्फ सोचने की हिम्मत करो। और बहुत लोग ड्रीम्स देखते हैं माय डियर फ्रेंड, वो ड्रीम्स कंप्लीट करने की चाहिए। और हमने किरण सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, मेरे भाई है वो। और हर दिन उनका सपोर्ट मिला, उनकी ब्लेसिंग मिली। उसके बाद में कृष्णा सर हो गए, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। और मैं ऐसा लड़का था, मैं सन की टाइप का लड़का हूँ और मुझे गुस्सा पसंद नहीं आता था। बहुत बार ऐसा भी होता कि मैं कभी ग्रुप भी रिमूव कर रहा था, कभी अपलाइन की कॉल भी कभी उठाना बंद कर रहा था, लेकिन कृष्णा सर और किरण सर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। वो जैसे मेरे बड़े भाई जैसे। और आने वाले कुछ दिन में बहुत ज्यादा सुपर हो जाएगा और मार्केट हिलाएंगे डेफिनेटली। और उसके बाद में आकाश सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। उसके बाद में अनिकेत सर हो गए, अनिकेत सर ने उंगली पकड़कर यहाँ पे सिखाया। उसके बाद में किरण गड़ाक सर हो गए। और भाई किरण सर का जो नॉलेज मिला भाई क्लब सीरीज का, वो मैंने ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट किया और खुद का धंधा माना, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, खुद काम करने लगा और खुद प्रेजेंटेशन फॉलो ट्रेनिंग लेने लगा, तभी जाके मेरा काम हो गया। इसलिए मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, आपके पास सपने, आपको सपने सच करना है तो आपको दिन देने पड़ेंगे। बहुत लोग बोलते हैं सर 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए, 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, सर पैसा नहीं आ रहा है। और मुझे उनको बताने की एक अच्छी खुशी हो रही कि
12वीं तक 12 साल लगे तभी जाकर कितना आपको पैसा मिला, और नहीं मिला तो आपको 1 साल टीएसएस को देना पड़ेगा, और 1 साल शिद्दत के साथ टीएसएस को देते तो अप्रोक्सीमेटली आने वाले 1 साल में 50,000 रुपीज की अर्निंग कर सकते। ये 50,000 की अर्निंग कर सकते। सिर्फ आपको डटे रहना है, ट्रस्ट रखना है, अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है, सिस्टम को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी हर मंथ करना है, मीटिंग को प्रेजेंट रहना है, ग्रुप में एक्टिव रहना है, उसके बाद में इन्विटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो करना है, तभी जाके सभी चीजें पॉसिबल हो जाएगी। और बहुत ज्यादा एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ डटे रहना, और एक जाते जाते एक ही बात बताना चाहता हूँ, दुनिया गोल आहे, मराठी में बोलता हूँ, दुनिया गोल आहे जिंदगीत लय पैशाच जोले, दुनिया गोल आहे जिंदगीत लय पैशाच जोले, एकदा फक्त आपल्या अपलाईनच्या हातात हात ठेवून बघा, येस एकदा तर आपल्या अपलाईनच्या हातात हात ठेवून बघा, साला तुमचा विषय पण लय खोल आहे। येस यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। तुम यस ओवर टू यू सर। और एक ही बात बताना चाहता हूँ, एक बार बोलना लगा तो कितना घंटा हो जाएगा, इसलिए हमारे पास समय की पाबंदी है, इसलिए किरण सर आप ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच कृष्णा सर और किरण सर। यस थैंक यू। किरण जी आप देख रहे हो, तो यही लड़का है, यानी कि हम जब इसके सामने हिंदी बोलते थे, ये बोलते थे यार हिंदी बोलना है, मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा। और अगर बात जाए तो आज पहली बार मुझे ऐसा लगता है यार, ना कुछ मतलब डरते हुए आज हिंदी एकदम प्रॉपर लेवल पे बोल गए। ये चेंजेस इनके अंदर बहुत अच्छे लेवल पे दिखा। और जैसे को बोल रहे थे यार, मतलब मैंने भी जब स्टार्ट किया था मेरे पास भी कोई नहीं था, और जब स्टार्ट किया तो मेरे पास किरण जी थे, कुणाल जी थे। और अगर बात करूं तो और ज्यादा समय मैंने और कुणाल जी ने बिताया, यानी कि हम दोनों मतलब बाहर रहते थे, यानी कि घर छोड़ के आए थे, बस एक ही दिमाग में था, कमाना है तो पूरा भर के पैसा कमाना है। और अगर बात करो तो हमने मतलब तकलीफ भी देखी कि यार मतलब जैसे अगर हम कहीं भी जाते थे ना, तो हमें वहां पे मतलब सामने वाला ऐसा बोलता था यार इन दोनों के पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन अगर बात बताओ हम दोनों की जेब के अंदर 1 रुपया भी कभी नहीं होता था। अगर बात करो तो अगर कोई मीटिंग होती थी ना, तो मैं कुणाल जी को बोलता था, कुणाल जी वो 11 रुपए वाला रिचार्ज कर दो ना यार, एक जीबी आ जाएगा तो मेरी मीटिंग भी हो जाएगी। वो कभी कभी मुझे बोलते थे सर अगर मैं अभी बाहर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ सर, क्या 50 रुपए मैं अभी पेट्रोल डाल के वो मीटिंग करके आता हूँ। यानी कि हमने एक मतलब वहां से देखा था। और अगर आज बात बताओ, हर महीने का हम तीनों मिला के 2-2 लाख हमारे घर पे लेके आते हैं, यानी कि आप सोच सकते हो 2-2 लाख हर महीने हम घर पे लेके आते। और अगर आज कौन सा ऐसा दुकान नहीं है, आज कौन सा ऐसा मतलब कोई सी ऐसी चीज नहीं हम तीनों ने खरीदी ना हो। यानी कि अगर बात करो तो उस दिन हम अगर कुणाल जी को मालूम होगा, कुणाल जी और हम एक कैफे के सामने से जा रहे थे, कुणाल जी बोले सर ये कैफे से मेरा ड्रीम यार, यहाँ पे जो मतलब महंगी वाली कॉफी है ना वो पीने की। मैंने बोला ऐसा क्या, तो हम दोनों के पास पैसे थे और हम गए, हमने वहां पे अगर बात करो तो 2-2 बार वो कॉफी पी के आए। यानी कि हम जो मतलब जो सोच रहे थे हमें ये चाहिए, और जब हमने सोचा यार ये ब्रांडेड शर्ट हमें चाहिए, तो आज अगर बात बताऊं तो मेरे पास और हम दोनों पास इतने ब्रांडेड शर्ट आ चुके, मतलब पहन के भी मतलब अगर बात ऐसा चल रहा है, हम दोनों ने आज कॉल किया तो बोला सर पेमेंट वगैरह आज आ जाएगा, कल शॉपिंग के लिए जाएगा फिर। मैंने बोला चलो सही ये भी। और हम दोनों मिलके अगर बात करता हूँ तो 2 कार परचेस करने जा रहे हैं। और एक बंदे को यहाँ पे आपको सुनने का मौका मिलेगा, जो कि मेरे साथ पहले से पांडुरंग बंदे जी अगर यहाँ पे होंगे तो उनका बाउंस बैक आपको उनकी जुबानी सुनने का मौका मिलेगा। यस पांडुरंग सर अगर यहाँ पे होंगे। मुझे लगता है उनको कोई नेटवर्क का इश्यू होगा। लेकिन अगर बात बताओ एक मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी आपको और एक स्टोरी सुनने का मौका मिलेगा किरण जी का, और किरण जी के स्टोरी के बाद आप मुझे सुनोगे हमने भी कैसे स्टार्टअप किया था। यस किरण जी अब आपकी बारी, आप बताओ अभी आपने कितना पैसा कमाया और कैसे स्टार्टअप किया और आज कहाँ पे आ चुके हो। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर कि क्या बताऊं कि बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बताने के लिए तो बहुत कुछ है कि जर्नी इस एक बहुत गरीबी फैमिली से स्टार्टअप हो गई और यहाँ पे आया तो कभी बिलीव भी नहीं हो सकता, उस दिन कभी बिलीव भी नहीं हुआ था कि यस मैं यहाँ पे आ जाऊंगा।
जैसे यार जब छोटा था तभी माँ बाप का साया गुजर चुका था, माँ बाप भी गुजर चुके थे। जो हम बोलते हैं कि माँ बाप का छत हमारे ऊपर होना चाहिए, वो छत जो 4 से लेकर 5 साल था तभी माँ बाप की जो छत रहता है वो हमारे ऊपर से गुजर चुका था। और तभी जाके माइंड के अंदर में सिर्फ एक ही ख्याल आता था, क्या मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। बस यही करता गया। 10 पास हो गया, 12 भी पास हो गया, लेकिन लाइफ के अंदर में क्या करना है ये मालूम नहीं था। लाइफ के अंदर में किस ओर पे जाना है ये भी मालूम नहीं था। और तभी जाके बी फार्मेसी को एडमिशन लिया, एडमिशन कंप्लीट किया। बी फार्मेसी को एडमिशन लिया, आज कॉलेज भी स्टार्टअप हो गए, कॉलेज भी स्टार्टअप हो गए। और तभी से जाके कृष्णा सर का एक दिन कॉल आया और बोले कि ये सब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। मुझे माइंड के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग से लेकर बहुत निगेटिव थॉट्स थे, बहुत निगेटिव थॉट्स थे। सर ने मुझे मेरा 1 मंथ के लिए फॉलोअप लिया, 1 मंथ के लिए सर ने फॉलोअप लिया। और तभी जाके मैं कन्वर्ट हो गया और फिर से जाके शुरुआत की। 1 महीने के लिए सर ने फॉलोअप लिया और उसके बाद मैंने स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद भी बहुत ऐसी चीज रही कि प्रेजेंटेशन इनोवेशन करते गया। लगभग 1 महीने के अंदर में 100 लोगों को प्लान दिखाया, 1 महीने के अंदर में 100 लोगों को प्लान दिखाया। और तभी जाके जो बोलता है ना कि कुदरत अपनी मेहनत का एक जर्रा भी जाने करती, 101 नंबर का प्लान सक्सेस हो गया। और उसका नाम है मिस्टर कुणाल लांडे जी, उसका नाम है कुणाल लांडे जी। और तभी से जाके एक बहुत बड़ा गेम चेंज हो गया। और फिर से इतना सब कुछ करने के बाद फर्स्ट मंथ का पेआउट बना था 90 रुपए। और माइंड के अंदर में फिर से एक बार ख्याल आया, इतना सब कुछ किया और तभी भी नहीं हो रहा है तो सर मैं क्या छोड़ दूं क्या। मैंने सर को कॉल किया कि सर मुझे नहीं करना है, सर मुझे नहीं करना है, आप करो नेटवर्क मार्केटिंग। सर ने अनिकेत सर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करके दिया और उन्होंने बहुत सारी चीजें समझा और मैं फिर से स्टार्टअप हो गया। फिर से कंसिस्टेंसी की, सर का फिर से कॉल आया, सर कंसिस्टेंसी कर रही। मैंने बोला कि सर अभी 3,500 लगाए, सर मैं कहाँ से पैसे लाऊं। और उन्होंने बताया आप कंसिस्टेंसी करते हो तो आप आने वाले 3 महीने के अंदर में आपका पेआउट 20,000 रहेगा। जस्ट मैंने कुछ जुगाड़ किया, कंसिस्टेंसी की, लगभग 3 महीने के लिए फिर से कंसिस्टेंसी की। और जो 4थे महीने का पेआउट है वो 20,000 भी बना, 4थे महीने का पेआउट है 20,000 भी बना। और ऐसे बोलता है ना कि पैसे आने के बाद हर एक किसी को गर्व आ जाता है, हर एक किसी को गर्व आ जाता है। वो खुद का दिमाग का दौड़ता है, वो खुद का दिमाग दौड़ता है और बोलता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और वही मैंने 5 महीने के अंदर में किया, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, ऐसा मैंने उसको बोला। और जो 5 महीने का पेआउट आया तो फिर से 5,000 तक लेके आया, तो फिर से पेआउट 5,000 से लेके आया, फिर से 6 महीने के पेआउट। देखो एक बार अपनी गलती की ना, वो गलती आपको 90 दिन के लिए रिवर्स लेके आती है, वो गलती आपको 90 डेज के लिए रिटर्न लेके आती है। और वही चीज मुझे भी है, वो गलती एक गलती मैंने की और वो 90 डेज मुझे रिटर्न आ गए। 5 महीने का पेआउट बना 5,000 रुपीज, फिर 6 महीने का पेआउट बना कि 1,000 रुपीज, 7th मंथ का पेआउट बना फिर से 300 रुपीज। और उसकी एक बात पता चली कि नहीं यार कुछ करना है तो अपलाइन जो बताएगी वही फॉलो करना है, अपलाइन जो बताएगी वही फॉलो करना है। क्योंकि एक गलती की थी और 3 महीने के लिए मेरी वो था, 90 डेज के लिए मेरी वो था। और फिर से मैंने कृष्णा सर को कॉल लगाया, अनिकेत सर, किरण सर को कॉल लगाया, सर आज के बाद आप जो बताएंगे वही मैं करूंगा, आज के बाद जो बताएंगे मैं वही करूंगा, आप जो बोलेंगे वही करूंगा। और फिर से स्टार्टअप किया तो पेआउट बढ़ता गया। और बताना चाहता हूँ लास्ट मंथ का पेआउट था 34,000 रुपीज, लास्ट मंथ का पेआउट था 34,000 रुपीज। और ये मंथ का पेआउट है 53,370 रुपीज। देखो मेरे दोस्त आपके साथ भी हो सकता है, खूब बहुत सारे पैसों के लिए दिक्कत देखी, खूब सारे पैसों के लिए प्रॉब्लम देखे, लेकिन सिर्फ वही चीज माइंड के अंदर में थी कि यार पैसे का प्रॉब्लम लाइफ में कभी भी नहीं आना चाहिए। मैंने तो देखा है, लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ी को मैं पैसे का प्रॉब्लम नहीं दिखाऊंगा। और उसी दिन कमिटमेंट ली थी और ये सब वो करता गया और आज 53,000 रुपीज का पेआउट है। हर एक किसी को लगता है कि वेस्टेज ज्वाइन करने के बाद पैसा आता है, वेस्टेज ज्वाइन करने के बाद पैसा आता है। मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वेस्टेज ज्वाइन करने से कभी भी पैसा नहीं आएगा, वेस्टेज ज्वाइन करने से कभी भी पैसा नहीं आएगा। वेस्टेज प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करने से, कंटिन्यूअसली वर्किंग करने से, कंसिस्टेंसी करने से आपको पैसा आएगा। फिर से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लोग रिजेक्शन देते हैं। देखो मुझे तो मेरे फैमिली ने क्रिटिसाइज किया था, गालियां दी थी बहुत सारे। मैं 6 महीने के लिए मैं गाव पे भी नाही गया था, ऍज अ नॉट अ सिंगल वन डे। मराठीत बोलता की मुक्कामी सुद्धा नव्हतो राहिलो मी 6 महिन्यासाठी। बट असं ना, एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट आर रिवॉर्डेड। एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट आर रिवॉर्डेड। आज मैं गाँव पे कभी गया ना तो घर वाले
म्हणजे इथलचं तांबे इथं सुद्धा नाही करून देत, इथलचं तांबे इथं सुद्धा नहीं करून देत. And मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ, एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट आर रिवॉर्डेड. ताने मुझको भी मिले थे, रिजेक्शन मुझको भी आए थे, गालियां मुझको भी मिली थी, और मैं सिर्फ एक ही थॉट माइंड में लेके चलता था, कहने वालों को कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं, कहने वालों को कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा उनके औकात नहीं. सिर्फ ये सामने वाला रिजेक्शन देता है, सामने वाला गाली देता है, तो मेरे माइंड के अंदर में वही थॉट चलता था, कहने वालों को कहने दो, कहने वालों को कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा उनके औकात नहीं. और ये बताना चाहता हूँ, बोलने के लिए पूरी रात भी कम पड़ जाएगी, लेकिन समय की हमारे पास पाबंदी है. तो मैं सिर्फ थैंक यू सो मच बोलूंगा कि मेरे अपलाइन, मेरी लवली डाउनलाइन की, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे, जो भी मेरी ग्रोथ है वो टीम की वजह से. मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी टीम की ग्रोथ है. और जिन्होंने भाई बन के सपोर्ट किया, मिस्टर कृष्णा खिलारी सर, आकाश गड़ाक सर, अनिकेत सर, किरण सर, रात ना देखा ना दिन देखी, रात नहीं देखी दिन नहीं देखी, कभी भी मैं कॉल करता था उन्होंने कॉल नहीं उठाया, रात के 12 बजे नहीं देखे, रात का 1 बजे भी नहीं देखे, जब भी कॉल लगाया तभी उन्होंने किया, अल्लाह उठाया और मुझे सपोर्ट किया, और उनकी बदौलत में यहाँ पे. तो यस मेरे दोस्त, आपके साथ भी हो सकता है, हर एक कोई प्रॉब्लम देता है, हर एक कोई रिजेक्शन देता है. सिर्फ मेरे दोस्त आने वाले 6 महीने के लिए, आने वाले 180 डेज के लिए रिजेक्शन मत दो. जो आप सोचते हो, जो आप सपने में सोचते हो, आपके पास रहेगा, आपके हाथ में रहेगा. तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का चांस दिया, और फिर से थैंक्स यू सो मच मेरे प्यारे डाउनलाइन एंड लवली अपलाइन. थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर. बताओ, ये लड़का वही है जिसे ज्वाइन करने के लिए मैं लगभग 1 महीने से उनके साथ, मतलब उनको कांटेक्ट में रहा, और 1-2 महीने उस लड़के ने मुझे सिर्फ घुमाने का काम किया. मुझे बोलता सर आ जाओ, मैं आज फ्री हूं, हम प्लान वगैरह देखते हैं और ज्वाइन करता हूँ. और अगर बात करूं तो 1 महीने इस लड़के ने मुझे सिर्फ घुमाने का काम किया, और आज वही लड़का 1 महीने के 25,000 रुपए कमा रहे हैं. यानी कि देख सकते हो आज वो कहाँ पे आ चुके हैं. यानी कि अगर ये कर सकते, इनके सारे अपने, इनके पहले लोगों की स्टोरियां देखी, अगर ये सब कोई कर सकते हैं यार, आप भी कर सकते हो. लेकिन आपको बात बताऊं, पहले तो आपके अपलाइन के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपके सिस्टम के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा. और अगर मेरी मतलब जैसे कि मेरी जर्नी की अगर बात करूं यार, ऐसा भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग मेरी जर्नी भी वगैरह नहीं है, क्योंकि मतलब मैं ऐसा मानता था, जिन बोलते ना घर वालों ने मुझे छोड़ दिया था. यानी कि मैं ऐसा, कभी घर वाले ने बोला ना ये काम करना है, मैं उनके क्रॉस में जाके कोई दूसरा काम करके आता. यानी कि घर वाले मुझे पहले से उन्होंने कहा था तुझे जो करना है तू कर, लेकिन अगर तेरे वजह से अगर झगड़ा घर पे आया तो तू ठीक नहीं रहेगा. तो फिर मेरा तो एक ही काम बनता था, अगर कोई भी झगड़ा हो जाए ना, लेकिन वो झगड़ा मेरे घर पे नहीं जाना चाहिए. और अगर बात करते एक छोटे से गांव से मैंने काम चालू किया था, और ऑलरेडी एजुकेशन वगैरह कर रहा था. जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं ऑलरेडी 2 लाख रुपए मेरे इंजीनियरिंग को भर चुका था. और जब मेरे पास 3,200 भी नहीं थे उस टाइम मुझे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज की फीस भर दी थी. घर वाले ने मुझे एक ही बात बोली थी, अभी इंजीनियरिंग कर रहा है ना, चुपचाप वही इंजीनियरिंग कर. अभी तुझे ना, मतलब अगर तुझे कोई एक काम करते हैं ना तो दूसरे काम के बारे में सोचता है, अगर इंजीनियरिंग कर रहा है ना, इंजीनियरिंग के बारे में सोच, दूसरी बात दिमाग में भी मतलब. लेकिन मुझे मालूम था इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद हर कोई बच्चा मुझे बोलेगा क्या बेरोजगार इंजीनियर, ठीक ठाक है ना सब कुछ. और फिर मुझे वही तो नहीं सुनना था. और अगर मैं बात करूं तो फिर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा. मुझे आकाश सर ने मुझे अगर बोलते ना, आप सभी को अगर बात बताओ ना, उस टाइम कर सकते हो जब आपने पहले देखा था, आपको बहुत अच्छी चीजें बोला होगा, चल तुझे देखने के बाद तो लाइफ में कुछ बनने वाला, ये करने प्लान एक बार देख ले. मैं अगर बात बताऊं, मुझे ऑलरेडी ये प्लान देखना ही नहीं था. मुझे आकाश सर बोले हमें ना नासिक जा रहे हैं, नासिक में एक बहुत अच्छे होटल में हमें खाना वगैरह खाने वाले, पूरी लाइफस्टाइल वगैरह मतलब देख कर आनी वहां की. मैंने बोला चलो ठीक है, जाना है तो मैं भी जाता हूँ. तो फिर हम गए, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे एक मीटिंग में जाके बिठा दिया, और उस मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे मिस्टर किरण गड़ाक सर. उन्होंने एनएलपी वगैरह ले ली, और वहां पे मैं पहली बार रोया था. उन्होंने मुझे देखकर बोला यार तूने आज तक तो बहुत सारे दोस्तों को रुलाया, आज तू पहली बार रो रहा है. क्योंकि उस दिन मुझे ऐसा हुआ था यार मैं आज क्या हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मतलब जो भी खर्चा वगैरह था पापा उठा रहे थे, मतलब मामा वगैरह कर रहे थे. फिर उस टाइम मुझे पता चला अभी जो तुझे करना है वो तुझे खुद को करना है. और फिर उसी टाइम मैंने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद काम चालू किया. लगभग अगर बात बताओ तो 12-13 महीने हो चुके, और लगभग अभी मैं वही मतलब मीटिंग से पहले मैं काउंट कर रहा था यार कितने पैसे कमाए मैंने. तो फिर मैंने मतलब टोटल हो गया 5 लाख से भी ज्यादा पैसे कमा चुका हूँ.
और इस इंडस्ट्री से, और लगभग कार लेने जा रहा हूँ, तो बाइक भी ले चुका हूँ 2 बार, मतलब मोबाइल भी परचेस कर चुका हूँ, और आने वाले समय बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। लेकिन एक ही बात बोलूंगा यार, डटे रहो। अगर मैं उस टाइम डटे नहीं रहता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। आपको भी मतलब वही बताऊंगा, डटे रहो। आपके अपलाइन के ऊपर जितना ज्यादा ट्रस्ट रख सकते हो रखो। एक बार आपको ऐसा भी लगेगा अपलाइन को गालियां क्या, लेकिन अगर बताओ ना, अपलाइन अगर आपको कुछ बोल रहा है ना, उसका मतलब ये नहीं कि आपको डांट रहा है। आपको मतलब में अगर कोई हमारे ऊपर डांटने काम करता है, अगर हमारे ऊपर कोई गुस्सा होता है ना, वही होता है जो हमारे ऊपर बहुत अच्छा प्यार करता है। और आपके ऊपर प्यार करते, आपको कुछ बड़ा बना के देना चाहती है, तो अगर अपलाइन कुछ बोल रहे ना, उनकी सुनो और उनकी तरह काम करना चालू करो। बहुत सारे लोग भी ऐसे कि अपने अपलाइन के ऊपर है ना, मतलब बोलते ना आपल्या मराठी भाषेमध्ये टांगाकी वगैरे करत असतात, जे कॉलेजमध्ये आपल्या टीचरची करत असतात। इससे अगर बात करूं, आपको भी ऐसा लगे अपलाइन ऐसा है वैसा है, लेकिन अपलाइन के बारे में जितना अच्छा सोचेंगे, अपने प्लान करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे टाइम किया और इस मीटिंग को बहुत अच्छी लेवल पे ग्रैंड लेवल पे आपने सेलिब्रेट किया। तो बहुत सारे लोग ऐसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मैं ऐसा एक ही बात बोलूंगा, इस मीटिंग के बाद मोबाइल को कहीं और रख के खाना वगैरह खा के सो मत जाना। इस मीटिंग के बारे में लगभग 5 मिनट में ऐसा बोलना, यार क्या सीखने को मिला मुझे इस मीटिंग। ऐसी कौन सी चीजें थी वहां पे मुझे सीखने का तो मौका मिला। अब मैं यहाँ पे कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस यही बोलूंगा, बाकी यहाँ पे करेंगे और इस मीटिंग को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। यस सर, में हम एक सॉन्ग सुनेंगे और उसके बाद ये मीटिंग को एंड करेंगे। हर एक कोई अपना अपना कैमरा ओपन कर सकता है, जिसको नाचने का मन हो वो नाच सकता है, जिनको झूमने का मन हो वो झूम सकता है। हर एक कोई जिसको जो एक्टिविटी लगे वो कर सकता है, जिसको जो एक्टिविटी लगे वो कर सकता है। और हर एक कोई अपना कैमरा ओपन करेगा, हर एक कोई अपना कैमरा ओपन करेगा। और यस, मैं वो सॉन्ग लगा देता हूँ। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुफिया खुद देख ले। शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार अपना टाइम दिया और ये सारी चीजें की। तो मैं आपसे क्लास में एक ही चीज बताना चाहूंगा कि सर चीज बताए कि अब खाने के बाद सोना नहीं जाना है। आपको जो भी जर्नी अच्छी लगी, जिसकी भी आप सक्सेस की स्टोरी अच्छी लगी, उनमें से 2-4 पॉइंट निकालने और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। और एक ड्रीम लेना, एक सपना लेना है। क्या वाले कुछ दिनों के अंदर मैं भी यहाँ पे आऊंगा, मैं खुद की सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगा। ओके, तो मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। अपने अपना टाइम दिया और जिनका भी प्यार बना है उनके लिए मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। वन मोर थिंग, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। बाय बाय।